लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक दलों की सियासी बिसात बिछ चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। उन 8 सीटों में से एक है कैराना लोकसभा सीट। धार्मिक तौर पर हॉट सीटों में से एक माने जाने वाले कैराना लोकसभा क्षेत्र में कभी पलायन के मुद्दे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अचानक राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद यहां सियासी हवा और गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश में सालों तक राज करने वाली कांग्रेस के लिए ये संसदीय सीट लंबे समय तक उसके कब्जे में कभी नहीं रह सकी। हाल ये है कि कांग्रेस को कैराना सीट पर फिर से जीत का पिछले 40 सालों से इंतजार है। उतार चढ़ाव से भरी इस सीट पर कोई भी दल पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकता। ये क्षेत्र उसका गढ़ है। 2019 में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन पार्टी को 2018 के उपचुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार भी अपने मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार चौधरी को यहां से मैदान में उतारा है। जबकि विपक्षी दलों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने इकरा हसन को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। कैराना शहर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित है। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें तो सहारनपुर जिले में पड़ती हैं, तो 3 सीटें शामली जिले के तहत आती हैं। 2019 के आम चुनावों के 3 साल बाद 2022 में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें नकुर और गंगोह सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ, तो कैराना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई। बाकी 2 अन्य सीटें थाना भवन और शामली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में गिनी जाने वाली कैराना लोकसभा सीट पर इस बार भी कड़े चुनाव के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जहां इस सीट पर जीत के सिलसिले को आगे ले जाने का है, तो वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल बीजेपी की राह में रोड़ा बने हुए हैं। बीजेपी की लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत की कोशिश को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही रहा। बीजेपी के प्रदीप कुमार को चुनाव में 5,66,961 वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी के तबस्सुम बेगम के खाते में 4,74,801 वोट आए थे। कांग्रेस के हरेंद्र मलिक तीसरे स्थान पर रहे। मुस्लिम गढ़ वाली सीट पर बीजेपी के प्रदीप कुमार ने 92,160 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था और उस लिहाज से यहां से सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था। ये लोकसभा क्षेत्र मुस्लिम और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। पश्चिमी यूपी की चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली जिले में कुल 12,73,578 मतदाता हैं, जिसमें 57.9% हिंदू वोटर्स हैं, तो 41.73% आबादी मुसलमानों की है। इसमें कैराना में मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है और कुल जनसंख्या का 52.94% है, तो 45.38% हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ साक्षरता दर 81.97% है। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव में कैराना ने क्या ठाना है, किसे चुनाव जिताना है।